हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एई हब में आपका स्वागत है। और ये मैं जो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ जीके का 50 प्रश्न है जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में आएगा। ठीक है, जो वीडियो का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम कब है तो 26 और 27 जून को ये एग्ज़ाम है। ठीक है, जो बहुत पास आ गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जीके का प्रश्न 50 प्रश्न आएंगे जीके से, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से किस अनुसूची में, ठीक ना, राज्य और क्षेत्रों का, देखिए ना, राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है, किस अनुसूची से। तो ये चीज़ है हमारी पहली अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, कि माना जाता है, तो ये है चोलेश्वर मंदिर। देखिए, इस द्रविड़ चोल से ही याद रखिएगा, चोलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? चोलेश्वर मंदिर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चोलेश्वर मंदिर है। आगे ध्यान दीजिए, चोलेश्वर मंदिर नहीं है, बृहदेश्वर मंदिर है। सर, ये बृहदेश्वर मंदिर है। उत्कृष्ट में आता है तो ये क्या हो गया? बृहदेश्वर माने है तो ये भी, लेकिन उत्कृष्ट माने कि सबसे उत्तम, तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या करा है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा सदस्य संबंधित होते हैं। ठीक है, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा क्या दिया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देश में कार्य करता है। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयामों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से आपका तीनों, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसमें से 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला दिया है कि सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी। मैंने सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर कौन सन में कोई चढ़ा था। तो वर्ष 1953 ईस्वी में, वर्ष 1963 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर विजय प्राप्त किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत के सांसदों के वेतन और भत्ते आदि का निर्माण निम्न में के द्वारा किया जाता है। माने भारत के जो संसद हैं और सांसदों हैं, उनके जो भत्ते हैं कि उनको क्या क्या दिया जाएगा, वो किसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक ना, तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविध हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र? तो जैव विविध हॉटस्पॉट क्षेत्र एशिया प्रांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित सूची में से भारत की नदी का नाम सूची सेकेंड में उद्गम स्थल से दिया है। मैंने कि एक में नदी दिया है, उसका उद्गम स्थल दिया है, इसको क्या करना है, हमें मिलाना है। क्या करना है, हमें मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, सतलज नदी, कौन सी नदी जी? सतलज नदी। ये कहाँ से बना? राकस ताल से इसका क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी क्या है? ये गोसाइनी चोटी से निकली है। ताप्ती नदी क्या है जी? ताप्ती नदी, तो ये मुल्तई से ही निकली है। और जो हुगली नदी है, कौन सा हुगली नदी? ये नवीद्वीप से निकली है। मतलब कि इसका 4, 2, 1 और 3 और 2, 4, 1, 3, 2, इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निम्न के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निम्न के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है?
तो देख लीजिए कापर्स ल्यूटोनियम, कापर्स ल्यूटोनियम के द्वारा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, महिलाओं में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा आर्सेनिक को अवशोषित करता है, निम्नलिखित में से कौन से आर्सेनिक को अवशोषित करता है, तो ये करता है फर्न और सूरजमुखी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला दिया है कि बालाघाट, बालाघाट भंडारण नागपुर पट्टी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए क्या है, विख्यात है, मैंने यहाँ पर कौन सा उत्पादन ज्यादा किया जाता है, तो ये है मैग्नीज अयस्क, कौन सा है, मैग्नीज अयस्क का। अगला दिया है भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने क्या किया था, ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था। ठीक ना। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है, तो गाइलिन, गाइलिसिन, गाइलिसिन है। ठीक है, अगला क्या दिया है कि मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है, ठीक ना, किसकी चाल से क्या है, संबंधित है, तो मैक संख्या का प्रयोग विमान की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विमान से संबंधित है। अगला दिया है वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश भारत की जानकारी रखने के लिए स्वयं बराबर यात्राएं किया करता था, स्वयं बराबर यात्राएं किया था, तो बैंटिंग था, कौन था, बैंटिंग, लॉर्ड बैंटिंग था। ठीक, अगला दिया है कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में निम्न में से किसने किसने की, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, तो बाजीराव द्वितीय ने किया था, किसने किया था, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया था। अगला दिया है आनुवंशिक अव्यवस्था रोग है, आनुवंशिक अव्यवस्था रोग है दाद्र कोशिका अरक्तता का, दाद कोशिका अरक्तता का ये रोग है। ठीक है, अगला दिया है ओरियम में प्रमुख तारों की संख्या होती है, ओरियम में प्रमुख तारों की संख्या होती है कितना, 7, कितना होता है जी, 7 होता है। ठीक है, ओरियम ये एक बजाने वाला क्या है, यंत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग हैं। ठीक है, तो ये होता है दंतवल्क, दंतवल्क यानी कि जो दांत होता है वही सबसे ज्यादा कठोर होता है, जो दांत का पकड़ के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में सत्य है, किसके संदर्भ में सत्य है, मानसूनी जलवायु के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है कि इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु 32 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 15, गलती है, वार्षिक वर्णन की मात्रा अत्यधिक अंतर है, नहीं, इस जलवायु में उत्तम विकास दक्षिणी गोलार्ध में होता है, नहीं, इस संबंध में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, उष्ण ऋतु, उद्र ऋतु और ये ऋतु। ठीक ना, इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन सा इसमें क्या है हमारा सही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन कौन सा हमारा कूट दिया है देखना है कि सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 डी ऑप्शन 1 और 2 और 4, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया है ये भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी, केवल तीसरा इसमें से क्या है, गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला कह रहा है कि मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास प्रचलित है, मौसमी प्रवास क्या है, प्रचलित है भोटियों में, भोटिया में, कहाँ पर, भोटिया में। ठीक है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था, कौन था, तो पुर्तगाल का, कौन था जी, पहला यूरोपीय देश कौन सा था, तो पुर्तगाल था, और यहीं से वास्को डी गामा आया था जिसने भारत का समुद्री रास्ते से क्या किया था, ढूंढा था। ठीक ना, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, किसमें आया था, 1498 में आया था। अगला दिया है कि लिथियम की खोज किसने की थी, लिथियम की खोज किसमें की थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ब्रांड, सीले, कैडमिस और उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से जो लिथियम का खोज करने वाला इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। अगला दिया है कि नुबियन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है, नुबियन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सूडान देश में, किस देश में,
सूडान देश में। इनमें से किस जिले को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। तो देखिए श्वेत हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड में। अगला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना यह है, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट करना यह भी है, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना यह भी सही है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है लाओस की राजधानी कहाँ है? लाओस की राजधानी कहाँ है? तो वियंतियाने में है। कहाँ जी? वियंतियाने। वियंतियाने में लाओस की राजधानी है। अगला है पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो क्यूबा का। कहाँ का है जी? क्यूबा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक है? निम्न में से कौन से इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक है? तो कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक है ये एपीजे अब्दुल कलाम। इनके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये लिखा गया है पुस्तक। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर अधिशेष ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? निम्न में से किसके द्वारा होता है? ये दिया ना ए और। तो देखिए समुद्री जल धाराओं द्वारा और ग्रह पवनों द्वारा, यानी कि ये दोनों से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्या दिया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक ना, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पेरिस में। ये स्थित है आपका रोम में। कहाँ स्थित है जी? रोम में है। ठीक है, अगला क्या दिया है कि नाचा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य, ठीक ना। नाचा किस प्रदेश के का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। अगला दिया है कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो क्या सुझाव दिया था? तो बैंक संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम, यही ए ऑप्शन क्या है? सही है। ये 4 दिया था, 3 2 1 नहीं है। क्या है? 4 दिया था। नरसिंह समिति वर्ष 1991 में, ठीक ना, वित्तीय सुधारों के लिए बैंक संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम उन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अगला है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। और ये IIMP क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, अगला दिया है इनमें से, और ये 1853 में क्या हुआ था? बना था। क्या हुआ था? 1853 में। 1856 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा कोलायड नहीं है? 134 का देख लीजिए, इसमें से कौन सा कोलायड नहीं है? तो दूध, आइसक्रीम और शहद ये कोलायड देख लीजिए, नहीं है पूछ रहा था। दूध, आइसक्रीम और शहद ये कोलायड होते हैं, लेकिन जो ब्लड होता है, ब्लड खून, वो कोलायड नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा होता है। अस्थमा क्या है? एक श्वसन रोग है। क्या है जी? श्वसन। इसमें आदमी का दम क्या होता है? फूलने लगता है, ठीक ना। और ये एलर्जी के कारण ही होती है। ज़्यादा फूलने पर इससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगला दिया है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु, ठीक है, किसी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण का कौन सा होगा? ठीक ना, आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? तो ये होता है अवतल दर्पण। वह देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मिर्च में तीखेपन का कारण होता है, माने कि मिर्च काहे तीख लगेला भाई? तो एक कारण का होला? तो एक कारण होला कैंसेसिन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कौन सा शून्यमुखी नहीं है? इसमें से माने मिलाना है हमें, ठीक ना। तो कौन सा शून्यमुखी नहीं है? ठीक है, तो इसमें बाल्को और रायपुर रोज जो है ये नहीं है। बाकी हिंडाल्को पिपरी में ही है, नाल्को भुवनेश्वर में ही है, HCL जो कंपनी है वो खेतड़ी में ही है। चलिए बाल्को रायपुर में नहीं है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया है
कौन सा से मूलतः प्रावल द्वीप है? क्या है? प्रावल द्वीप है। तो इसमें से जो लक्षद्वीप है वही प्रावल द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप कहलाता है? प्रावल द्वीप कहलाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिए, देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक ना, ये हुई थी 1 मई 1920 ईस्वी को, 1 मई 1920 ईस्वी को। अगला दिया है कि केपलर ने खोज, ठीक ना, केपलर ने खोज जुकर ज्ञात किया था। खोज कर क्या किया था? ज्ञात किया था कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति, ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है, ठीक ना। तो उसने क्या किया? दीर्घवृत्तीय, यानी कि इस प्रकार से करके, माने कि इस प्रकार से करके इसकी कक्षाओं का क्या होता है? गति होता है। किसका? जो ये केपलर ने ग्रहों के गति को सूर्य का चक्कर लगाने वाली गति में जो है उसके बारे में बताया था कि ये इसकी गति क्या होती है? दीर्घवृत्तीय का रूप में होती है। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जा सकता है जिससे, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे, भू का मतलब अर्थिंग लेना, क्या लेना? अर्थिंग लेना। इससे क्या होता है? बिजली के झटका न लगना, माने बिजली के झटका कम हो जाते हैं। अगर हम लोग जमीन से किसी चीज़ में अर्थिंग दे दें तो उसमें बिजलियों के झटके क्या होंगे? नहीं लगेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक एक दवाई होती है जो तुरंत सेहत देता है, ये होती है पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगला दिया है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये होता है कंकाल तंत्र, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग से कंकाल तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है, ध्यान देना है। अगला दिया है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, ठीक ना। किसमें देती है? तो कृषि के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ थी जी? रायगढ़ में। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो होती है बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है, बहुत तेजी से शरीर में फैलती है। अगला दिया है कि ग्रीन मफलर किसके रोग कथा से संबंधित है? किसके रोग कथा से संबंधित है? तो ये है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है मनुष्य के शरीर में पल्सियों के कितने, माने पल्सिया कितने होते हैं? क्या होता है जी? पल्सिया कितने होते हैं? कि 12 होते हैं। कितने होते हैं जी? 12 होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी धातु बिजली से सबसे अधिक सुचालक, माने बिजली में क्या होती है? सबसे अधिक सुचालक होती है, तो ये होता है चांदी। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जिस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।